जी आपका नाम? कांतिलाल भूरिया। किस संबंध में ये ज्ञापन दिया? मेरे को मैं ज़मीन के खेत में पत्थर डाल रहा था, तो मैंने पत्थर डालने का मना बोला। उसने आया जैसे मेरे पर लाठी चार्ज की, और लाठी चार्ज करते समय मुझे वो दो जने थे, एक राकेश वड़किया और एक करण भूरिया। और करण भूरिया ने मेरे को 2 लात मारी और राकेश वड़किया ने लाठी चार्ज की और ये मेरे को मारा। कहाँ मारपीट की बताओ? ये हाथ में। और इसके बावजूद मेरे को ये भी बोला है कि 150 वोट का नतीजा तेरे को ये मिल रहा है। इसके बावजूद उसने ये बोला है कि तेरे को किसी दिन हम बोलेरा से या किसी भी से ये मारा है इतना तो और मारेंगे, फिर किसी दिन मर्डर भी कर देंगे, ऐसा मुझे धमकीदार दी है। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन से यही चाहता हूँ मैं न्याय। फोटो ले कि इसको हम किसी भी तरीके से न्याय दिलाने में पीछे नहीं रहेंगे। मैं आज यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमको पता मिला कि हमारे भाई कांतिलाल जी के साथ मारपीट की है, तो यहाँ से मेरे भाई बड़े भाई कमलकांत कटारा जी और यहाँ से हम गए और हमारे सभी सरपंच और सभी ने जाके वहाँ वास्तविक देखा। इस लड़के को जिस तरह से मारा है, इसको गंभीर चोटें आई है, किस हथियारों का उसने उपयोग किया है यह तो राकेश वड़किया ही जान सकता है, वही बता सकता है कि इस तरह से एक बार ये भाई बैठा हुआ 2 साल पहले इसके साथ भी ऐसा ही किया था। और सरपंच पति है, फिलहाल में भाजपा का मंडल अध्यक्ष है और आए दिन इसकी तानाशाही चल रही है। इस तानाशाही को सरपंच बनते हुए जिस तरह से सरकार बनी, सरकार के 3 महीने हुए हैं, 3 महीने होने के बाद इनकी गुंडागिर्दी जो चल रही है भाजपा सरकार की, जिस तरह से इधर अधिकारियों का ट्रांसफर करना, पंचायत समिति से 42 अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर करना, इधर उधर पुलिस वालों को डराना और कई ऐसे गंभीर इन पे मैं निंदा करती हूँ। और जिस तरह से इस भाई कांतिलाल जी का इसका अच्छी तरह से प्रशासन उसकी सुनवाई करे और उसको सजा मिले, नहीं होगा तो हम सड़कों पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। कांतिलाल भूरिया है, दौलका बस्सी गांव से। कांतिलाल के साथ में एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति जो भाजपा का मंडल अध्यक्ष है और सरपंच पति है राकेश वड़किया और उसका सहयोगी करण, भाजपा के सत्ता में आए महीना भर नहीं हुआ है, लेकिन ये लड़का जिसके पिताजी नहीं हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, गाड़ी चला करके ड्राइविंग करके। राकेश वड़किया इसकी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहा था, इसने मना किया तो उसने अपना रोब दिखाते हुए अपने साथी करण के साथ मिल करके इस लड़के के साथ में ऐसी मारपीट की है कि इसकी जान चली जाए। आप देख सकते हैं इसको किस तरह से मारा गया और किस तरह से इसके हाथ पांवों की हालत कर दी है। इसके शरीर के ऐसी जगहों पर मारा गया है जहां हम दिखाना उचित नहीं समझते। पता नहीं क्या नशा चढ़ गया है सत्ता का। अगर इसी तरीके से मारपीट होती रही तो ये तो आए दिन शासन है या गुंडागर्दी है। किंतु फिर भी हमारे इस क्षेत्र की जनता को इस तरह के सत्ता के लोगों से किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। कुशलगढ़ की विधायक रमीला जी खड़िया
हमारी पार्टी कांग्रेस और हम सब ऐसी गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ हम आम जनता के साथ में खड़े हैं और न्याय दिलाने में हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस प्रशासन और शासन से अनुरोध है कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके गरीबों के साथ में इस तरह से अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले और मारपीट करने वाले लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही मांग करते हैं हमारी पार्टी की ओर से, यहाँ की जनता की ओर से। आप कुशलगढ़ विधायक हैं रमीला जी खड़िया। धोलका बस्ती में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूँ। एक पुश्तैनी भूमि पर एक भाई अपने खेत में खड़ा है और एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सरपंच पति राकेश वड़किया के द्वारा बेरहमी से पीटा गया है, तो ये असंवैधानिक कार्य है जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और किसी भी हालत में इस प्रकार का जो जनप्रतिनिधि दबंगाई करता है उसे तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये आदिवासी समाज और सभी संगठन मिलकर के उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और आंदोलन या धरना देना पड़े देंगे। लेकिन इस प्रकार से लोगों के साथ में बर्ताव करना बहुत गलत है। सरकार में होते हुए इस प्रकार की जो पीड़ा आम जन को, गरीबों के साथ में किया जा रहा है भाजपा के नेताओं के द्वारा, उसकी मैं निंदा करता हूँ। रिपोर्ट भले ही उसने करी, गाड़ी आ गई, पर आपको ले जाते ही किया था, किया तो कुछ नहीं किया, इसने देखते ही समझ गया कि ये बात है। बस तो चोर, कई बार चोर भी बदमाशी करके कॉल करता है, अगर हम जाते हैं तो हमें समझ आ जाती है, तो हम फिर उस हिसाब से